रहस्य सुना रहा हूं। यज्ञ दक्ष का क्यों नष्ट हुआ, विध्वंसित क्यों हुआ, उसके 3 कारण थे। और जहां जहां ये 3 का अभाव होगा वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं उदाहरण पहले दे रहा हूं, 5 भौतिक पिंड, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, उसी का तो ये पिंड है। 5 भौतिक पिंड इस शरीर में किसका महत्व है? आंख का, हाथ का, पैर का, किसका सबसे ज्यादा महत्व है? सबसे अधिक महत्व किसका है? आप कहेंगे प्राणों का। प्राण है तो सब कुछ ठीक है। और वैसे आंख भी धोखा दे जाए लेकिन प्राण है तो फिर चलेगा। आधा दिमाग भी काम ना करे तो भी चलेगा, प्राण तो है। अगर प्राण चले जाए तो फिर चलने वाला कुछ नहीं है। इस 5 भौतिक शरीर में महत्व 3 का है। पहला महत्व है प्राण का। बहुत हमेशा के लिए याद रखना, मैं चुन चुन करके आपको रख रहा हूं। शरीर में पहला महत्व होता प्राण का और दूसरा महत्व होता है आत्मा का और तीसरा महत्व होता है पिंड का, शरीर का। प्राण, आत्मा और शरीर, इन 3 का महत्व है। शरीर नहीं होगा तो प्राण की कल्पना, और प्राण नहीं होंगे तो आत्मा की कल्पना। निरर्थक है, व्यर्थ है कि नहीं? तो इसमें 3 की बहुत चर्चा होती है, प्राणों की, आत्मा की, शरीर की, या कह लें शरीर की, प्राण की और आत्मा की। क्रम यही है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो आप लोग जो स्वाध्यायी हैं, आप कहेंगे प्राण आत्मा तो एक ही है। नहीं, अंतर है। कैसा अंतर है? वैसे तो एक है, लेकिन यदि व्यवहार विलग हो तो प्राण अलग होते, आत्मा अलग होती। कैसे? सुनिए आप। आप किसी का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा छिना लें और आराम से अपने घर में सुख से रहें, तो लोग क्या कहते हैं? इनकी आत्मा मर गई है। जिसकी आत्मा जिंदा होगी वो किसी की संपत्ति हड़पेगा नहीं। आत्मा मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, गलत है, पाप है। ऐसे धन का क्या करोगे जो दूसरे का छिना रहे हो? छिना करके इकट्ठा करना, बेईमानी करके ले लेना, ये वही आदमी करता है जिसकी आत्मा मरी होती है। अन्याय वही करता, अधर्म वही करता, पाप वही करता जिसकी आत्मा मर गई होती है। नहीं तो आत्मा जिसकी स्वस्थ होती है तो चींटी मर जाए पैर से तो प्रायश्चित होता, हे राम हे राम हे राम, चींटी मर गई। हमने जिसको जीवन नहीं दिया उसका जीवन मैंने छिना लिया। कष्ट होता है। शब्दों से किसी को चोट पहुंच जाए तो आदमी को इतनी पीड़ा होती कि राम राम, ये मैंने क्या कर दिया। इसका मतलब वो जिंदा आदमी है। जिसने धर्म अधर्म में अंतर नहीं देखा, जिसने न्याय अन्याय में अंतर नहीं देखा, जिसके जीवन में पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं रह गया, तो लोग क्या कहते हैं? प्राण तो है लेकिन आत्मा मर गई है। तो तमाम लोग जिंदा हैं लेकिन आत्मा से मरे हुए हैं। अब अपने आप से पूछना, जितने लोग सुन रहे हो यहां और दुनिया में जो यूट्यूब से सुन रहे हैं, कि तुम जिंदा हो कि मरे हो? पूछना अपने से। बहुत बड़ी बात है साहब। अन्याय, बेईमानी जब आत्मा मारते हो तभी कर सकते हो। आत्मा यदि स्वस्थ है तो आप किसी का एक चम्मच नहीं उठाएंगे, भले कोई न देखने वाला हो।
लेकिन चम्मच ये मेरा नहीं है इसलिए मैं लेकर के नहीं जाऊंगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते है अपना नहीं कसम खा जाए ये तो हमारा ही है और दूसरे का लेकर चले जाएं, ये आत्मा मरी हुई है उसकी। तुम तो शरीर को ढो रहे हो। कथा हमें जागृत करती है कि हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। पैसा चुरा लेना, पदार्थ चुरा लेना, दूसरे के हिस्से का खा लेना, ये जिंदा आदमी नहीं कर सकता है। जिसकी आत्मा स्वस्थ है वो नहीं कर सकता है। उसे हाथ कांप जाएंगे उसके कि नहीं नहीं भैया हमारे पास जो है उतने में संतुष्ट है। तो इस शरीर में प्राण और है और आत्मा और है, समझ लिया आपने। और वैसे जिसने न्यायमय जीवन जिया, जिसने धर्ममय जीवन जिया, जिसने करुणा और प्रेम के साथ जीवन जिया, उसकी आत्मा और प्राण एक होते हैं। वहां दो नहीं है, वहां एक है। तीन का महत्व है, शरीर का, प्राण का और आत्मा का। ऐसे यज्ञ में तीन का महत्व होता है। यदि वो तीन नहीं हुए तो यज्ञ दिखने में बहुत बड़ा क्यों ना हो, लेकिन शास्त्र दृष्टि से, संत दृष्टि से वो यज्ञ है ही नहीं, केवल स्वप्न है, केवल कल्पना है। जैसे आप स्वप्न में कुछ कर रहे होते हैं अच्छा, ऐसे आप जिंदा कुछ अच्छा कर रहे हैं, वस्तुतः वो धर्म नहीं है। अगर तीन चीजें नहीं है तो यज्ञ नहीं। कौन कौन तीन? प्राण माने विश्वास। यदि भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो फिर यज्ञ करते हुए भी यज्ञ है ही नहीं।